Hello students, in today's lecture we are going to learn lecture number 15 preparation of phenol. बेटा अभी तक आप लोगों ने अल्कोहल वाला सारा टॉपिक रेडी कर दिया है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करना है, पहले तो वो समझना पड़ेगा ना कि फिनॉल होता क्या है। तो फिनॉल कुछ दिखता है इस तरीके से, बहुत अच्छा दिखता है भाई, और ये हो गया आपका फिनॉल। इस फिनॉल का जो नाम है वो आप लोगों को आना चाहिए। इसे फिनॉल बोला जाता है, जिसका दूसरा एक नाम होता है अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से कार्बोलिक एसिड। ये नाम हुआ अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से। अभी वो नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आपके बुक्स में नहीं दिए गए, पर कई बार जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर तो यहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो दूसरा नाम होगा बेंजेनॉल, दूसरा एक नाम होगा फेनिक एसिड, तीसरा एक नाम होगा फिनाइलिक एसिड। तो ये हो गए वो एक्स्ट्रा नेम्स जो आपकी बुक्स में नहीं दिए गए हैं, पर आपको याद रखना है, बहुत आसान है, वो याद हो जाएगा। अभी चलो प्रिपरेशन लगाना है। तो प्रिपरेशन का पहला मेथड आएगा क्लोरोबेंजीन से, दूसरा एक मेथड आएगा बेंजीन से, तीसरा एक मेथड आएगा क्यूमीन से, चौथा एक मेथड आएगा बीडीसी से। तो टोटल प्रिपरेशन के मेथड कितने होते हैं, चलो उसका शॉर्ट मेथड प्रिपरेशन मेथड, उसका शॉर्ट टेक्निक। पहला होगा क्लोरोबेंजीन से, दूसरा होगा बेंजीन से, तीसरा होगा बीडीसी से, चौथा होगा क्यूमीन प्रोसेस। बस जब ये चार मेथड आपने प्रिपेयर कर दिए तो आपका जो सॉरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वाला टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया। तो चलो पहला वाला स्टार्ट करते हैं। बहुत शांति से पूरा लेक्चर देखना है, भूलना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला मेथड क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन से हम लोग बनाने वाले हैं फिनॉल। तो ये लगा दिया आपने क्लोरोबेंजीन, हो गया क्लोरोबेंजीन। बस अब ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाना है फ्यूज्ड NaOH। ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता फ्यूज्ड NaOH क्या होता है। मतलब के फ्यूज का मतलब होता है पिघलित किया हुआ, मतलब के मोल्टन स्टेट वाला NaOH, जहां पर पानी का मॉलिक्यूल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर NaOH को मोल्टन स्टेट में ले गए हैं। तो फ्यूज्ड NaOH लेना है और आपको देना है यहां पर टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 320 atm। बस इतना आपने अगर देना शुरू कर दिया तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक चीज प्रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी, जिसे बोला जाएगा सोडियम फिनोक्साइड O-Na+। यहाँ पर गलतियां मत लगाना कि Na को निकाला Cl से -NaCl और OH को लगा दिया, ये कभी नहीं पॉसिबल होता। यहाँ पर होगा क्या, Cl जाएगा, ONA यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इसको करो एसिडिफाइड, मतलब H+ दे दो, एसिडिफाइड किया। इस स्टेप को बोला जाता है एसिडिफाइड। अभी जब इसे एसिडिफाइड करते हो तो होगा क्या, H यहाँ उसके साथ चला जाएगा और आपके पास आपका सबसे प्यारा दोस्त फिनॉल तो रेडी हो गया। ये हो गया फिनॉल। पहला रिएक्शन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप लोगों ने भी कंप्लीट कर दिया होगा। फटाफट से इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे लिखेंगे, तो लिखो क्लोरोबेंजीन प्लस fused NaOH at given temperature gives sodium phenoxide, acidified gives phenol। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो तो दो प्रैक्टिस होगा, रिएक्शन दिमाग में फटाफट से रिकॉल होना शुरू हो जाएगा और कमेंट लिखते वक्त आपका पूरा ध्यान इस रिएक्शन पे चला जाएगा। वो लिखो बेटा। दूसरा रिएक्शन लगाते हैं बेंजीन वाला रिएक्शन। मैंने बहुत आसानी से चारों रिएक्शन आपके सामने रख दिए हैं, आपको 4 रिएक्शन लगाने हैं, पहला खत्म हो गया, बाकी के 3 देखो बहुत बढ़िया वाला है। बेंजीन कहाँ गया हमारा बेंजीन, ये रहा।
इसी बेंजीन के साथ आप रिएक्शन करवाओ H2S2O7 से। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ओलियम। ओलियम ओलियम से रिएक्शन करवाया मतलब तो ये रिएक्शन हुआ सल्फोनेशन। तो जब आप सल्फोनेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा? आपको मिलता है सल्फोनेशन के बाद सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, उसे फिर से आपको एक चीज लगानी है, फ्यूज्ड NaOH। फ्यूज्ड NaOH लगाओगे तो आप जानते हो कि जब भी फ्यूज्ड NaOH का यूज होता है तो आप माथे पे लगाना O- Na+ का टीका। लगा दिया? क्लियर। अब आखिरी स्टेप, इसे एसिडिफाई कर दो। जब आप उसे एसिडिफाई करोगे तो यहां पर क्रिएट होगा फिनॉल। ये हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं बेटा, ये पूरा थियरी सेम टू सेम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का पढ़ाई कर रहे हो तो याद रखिए। तीसरा रिएक्शन लगाते हैं, दोनों कंप्लीट। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं बेंजीन वाला रिएक्शन। बेंजीन का सल्फोनेशन करवाना है मतलब आपने ओलियम यूज किया। कई सारे बुक्स में ओलियम्स की सिवा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिया जाता है तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। तो क्रिएट होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा। उसके बाद जब आप फ्यूज्ड NaOH लगाओगे तो सोडियम फिनोक्साइड का प्रिपरेशन होगा और सोडियम फिनोक्साइड बनने के बाद इसे लिख देता हूं सोडियम फिनोक्साइड। उसको एसिडिफाइड करने से आपको मिलेगा अल्कोहल, मतलब के बेंजेनॉल या फिर फिनॉल। तीसरा रिएक्शन बेटा देखते हैं, वो है BDC वाला, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड वाला। पहले तो आपको लेना पड़ेगा एनिलीन। ध्यान से देखिए, ये हो गया एनिलीन और बेंजेमाइन। इसका IUPAC नेम होता है बेंजेमाइन या फिर एनिलीन। अगर आपने एनिलीन का रिएक्शन लगवाया NaNO2 से प्लस HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है बेटा। अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो आपका सॉल्ट डिकम्पोज हो जाएगा। तो आपके पास प्रिपेयर होगा सबसे बढ़िया वाला N2+ Cl-, जिसे बोला जाता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC। और इस रिएक्शन को बेंजीन डायएज़ोटाइजेशन बोला जाता है। इस रिएक्शन को बेंजीन डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। अगर आपने बेंजीन डायएज़ोटाइजेशन करवा दिया तो आपके पास BDC प्रिपेयर हो गया। BDC प्रिपेयर होने के बाद बहुत आसानी से डायरेक्टली H2O देने से वो आपको देगा H+NOH-। करना कुछ नहीं है, पहली बार वैसा हो रहा है कि ये OH डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस कार्बन के पास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डायज़ो ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब यहाँ पर निकलेगा -N2 का गैस, ये Cl एंड ये H+ हो गया -HCl, तो आपके पास डायरेक्टली प्रिपेयर हो गया फिनॉल। ये बढ़िया रिएक्शन होता है, बहुत बढ़िया रिएक्शन होता है ये। अभी लास्ट वाला प्रोसीजर आप पढ़ रहे हो, आप अभी लास्ट वाला प्रोसीजर पढ़ने वाले हो बेटा। ध्यान से देखना, ये एक नेम रिएक्शन है, आपकी बुक में नहीं दिया गया पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो ध्यान रखिए। ये जो क्लोरोबेंजीन वाला रिएक्शन है ना, इसे डाउस प्रोसेस भी बोला जाता है। इसे कौन सा रिएक्शन बोला जाता है? डाउ प्रोसेस। मतलब ये निकल कर आया कि हमारे पास यहाँ पर दो नेम रिएक्शन है। पहला कौन सा? डाउ प्रोसेस। दूसरा कौन सा? क्यूमिंग प्रोसेस। दो नेम रिएक्शन है, दो कॉमन रिएक्शन है।
तो जो नेम रिएक्शन होता है उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोर्ड्स में इसे पूछे जाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। लास्ट वाला रिएक्शन, बस इसके साथ आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 4 चीज पढ़ना है, 3 हो गया, चौथा स्टार्ट करते हैं। चलो आपको लेना है अभी इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसे बोला जाता है क्यूमीन, इसे बोला जाता है क्यूमीन। आपको क्यूमीन लेना है और एयर के साथ रिएक्शन करवाना है, हवा के साथ उसका रिएक्शन करवाना है। अगर आपने उसका रिएक्शन हवा के साथ करवा दिया तो आप बहुत शांति से प्रिपेयर कर दोगे। ये 2 ऑक्सीजन बीच में लगा दो, आपने प्रिपेयर कर दिया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। आपने प्रिपेयर कर दिया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब जब ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रिपेयर हो गया तो उसे आप एसिडिफाइड कर दो। अगर आपने उसको एसिडिफाइड कर दिया तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन होता है। अगर आपने उसको एसिडिफाइड किया तो यहाँ पर डायरेक्टली OH आ जाएगा, एक H तो चला गया, मतलब ये OH आ गया, तो अभी जो बचा है तो आपके पास प्रिपेयर होगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे बोला जाता है एसीटोन। ये बाय प्रोडक्ट है। और ध्यान रखिए बेटा, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये इसे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर होने वाले दोनों प्रोडक्ट, एग्जैक्टली से बाय प्रोडक्ट ही बोलूंगा, प्रोडक्ट ही बोलूंगा, क्योंकि कई बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया है, बताया गया है कि जो एसीटोन बाय प्रोडक्ट से मिल रहा है, कई बार तो सिर्फ एसीटोन बनाने के लिए ही क्यूमीन किया जाता है और फिनॉल तो उसे निकाल लिया जाता है। समझ रहे हो? तो ये उसका प्रोसीजर होता है। आपको लेना है क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हवा के साथ रिएक्शन करवाओ, करना कुछ नहीं है, दोनों ऑक्सीजन को बीच में लगा दो, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हो गया। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का रिएक्शन करवाओ, एसिडिफाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल, मतलब फिनॉल मिलेगा एंड आपको मिलेगा एसीटोन। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वाला सेशन था ना, वो यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूं। देखो फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। फिनॉल, उसके बाद आएगा उसका आईयूपीएसी नेम, उसका नेम एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, उसका नेम कार्बोनिक एसिड भी बोला जाता है। दूसरे नेम है बेंजेनॉल, फेनिक एसिड, फिनालिक एसिड। तो ये बनाने की जो प्रोसीजर है हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 4 प्रोसीजर दी गई है। वैसे तो बहुत सारे प्रोसीजर होती है पर वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी 4 प्रोसीजर दी गई है, पहली क्लोरोबेंजीन, दूसरी बेंजीन, तीसरी बीडीसी, चौथी क्यूमीन प्रोसेस है। तो क्लोरोबेंजीन से जो रिएक्शन होता है उसे डाउ प्रोसेस बोला जाता है। इसे टेक्निक नहीं बनाना है, आप ऐसा याद रख सकते हो कि यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 बनाना है और वही 6 यहाँ पर नीचे भी लाना है। वो टेक्निक को आप अपने हिसाब से याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सल्फोनेशन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, फ्यूज्ड NaOH लगाओ, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, एसिडिफाइड कर दो, फिनॉल बन जाएगा। जो ये रिएक्शन था यहाँ पर डायरेक्टली OH अटैक कर रहा है, बाकी कहीं पर ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं है। लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा निकल कर आए ना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बेटा कि रेगुलर से नोट्स बनाते रहो, रेगुलर से लेक्चर्स को देखते रहो, ताकि हो क्या, जब भी ऐसा होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होता है ना, वो शुरुआत अच्छी कर देते हैं पर बीच में 2-3 लेक्चर देखना मिस कर दिया, तो अब क्या होगा, तो अब उसे चैप्टर में मजा नहीं आएगा। तो बेटा रेगुलर से सेशन देखो, जितने भी बच्चे रेगुलर काम करेंगे, जितने भी बच्चे अच्छे से रिवीजन लगाएंगे ना, उसका अच्छा नंबर आना पक्का है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन लगा दिया, ये वीडियो अभी एक बार देख लिया ना, तो फिर से एक बार देखना है, वो भूलना नहीं है।
कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ फिनॉल्स के। अब हम देखो मैंने एग्जैक्टली चैप्टर को कैसे डिवाइड किया। पहले अल्कोहल वाला पूरा पोर्शन देख लिया, उसमें अल्कोहल का एसिडिटी मैंने बीच में आपको समझा दिया है। उसके बाद का पोर्शन हम लोग अभी देखेंगे फिनॉल, और लास्ट में देखेंगे ईथर। तब हमारा चैप्टर जाके खत्म होने वाला है। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, पर ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना, बस इतना करते रहो। और ये जो कर रहे हो उसके लिए मेरी तरफ से मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कर मिलेंगे।